अब बात करते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। ये नेक्स्ट टॉपिक। प्रीमियम क्या होता है? 10 का शेयर 12 में इशू कर रहा है कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो गया। कंपनी अपने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर्स को कितने में इशू कर रहा है? 12 रुपये में। कितना रुपया एक्स्ट्रा? 2 रुपया। तो किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा दाम में पेमेंट मतलब इशू किया जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो ये है 2 रुपया क्या? प्रीमियम। कौन सा? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। इसको हम बोलते हैं क्या? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अभी हम लोग बात किए थे ना, राइट ऑफ करने की बात किए थे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हैं खर्चे को। किए थे कि नहीं किए थे? यहाँ बात किए थे हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम से क्या कर सकते हैं? अपने खर्चे को राइट ऑफ कर सकते हैं। इसी प्रीमियम की बात हो रही है, इसी प्रीमियम की बात हो रही है। ठीक है, यह है सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी कंपनी ने 2 रुपया एक्स्ट्रा मांगा है। कितना रुपया एक्स्ट्रा मांगा? 2 रुपया। सपोज कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर्स। कितना शेयर इशू कर रही है? 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन में कितना रुपया है? 3 रुपया। अलॉटमेंट में कितना रुपया है? मान लो 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो अब कितना हो गया? 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब हो गया 3 + 2 एंड लास्ट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5 रुपया। क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि प्रीमियम कहाँ मिलने वाला है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, ये बता दिया जाएगा। इफ़ नॉट गिवन कि एप्लीकेशन कहाँ है, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, प्रीमियम कहाँ लागू होगा। इफ़ नॉट गिवन कि प्रीमियम कहाँ लागू होने वाला है, किस वाले स्टेप पे लागू होने वाला है, तो हम हमेशा कहाँ लेके चलेंगे? अलॉटमेंट में। वैसे अगर बता देगा तो ठीक है, वेल एंड गुड। जहाँ बताया वहाँ पे उसकी एंट्री पास कर देंगे। नहीं बताया तो प्रीमियम कहाँ लागू होगा? अलॉटमेंट वाले स्टेप में। कहाँ पे? अलॉटमेंट वाले स्टेप में। तो एप्लीकेशन वाली एंट्री तो वही होने वाली है। हम लोग सीधे किसका एंट्री पास करेंगे? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में क्योंकि प्रीमियम है। ठीक है, तो अलॉटमेंट का प्राइस कितना? पहली बात 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब प्रीमियम कितना रुपया है? 2 रुपया। तो अलॉटमेंट का प्राइस कितना है? 3 रुपया। प्रीमियम कितना है? 2 रुपया। 3 + 2। क्लियर? अब ट्रांसफर एंट्री पास करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सबके आगे हम क्या लगाएंगे? इक्विटी। ठीक है, मैं बताया नहीं था लेकिन अब देख लीजिएगा, सबके आगे क्या लगाना आपको? इक्विटी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्यों लिखा है? सीधी सी बात है, फायदा। 2 रुपये का फायदा हो रहा है तो हम किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। नुकसान होता तब ना हम डेबिट साइड में लिखते। फायदा हो रहा है क्रेडिट साइड में। और ट्रांसफर एंट्री में ही क्यों डाला? क्यों नहीं इसको रिसीविंग एंट्री में डाला? क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि 2 रुपये हम एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, तो हमने ट्रांसफर एंट्री में डाला। पहले से ही पता, हमने पहले से डिसाइड करा था कि आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस शेयर्स में। ठीक है, अब अलॉटमेंट की बात की जाए, पैसा कितना जाएगा? 10,000 शेयर्स था मान लो। अलॉटमेंट का प्राइस कितना टोटल? 5 रुपया। यानी कितना आएगा अलॉटमेंट में? 50,000। कैपिटल का पैसा कितना है? 10,000 रुपये। कैपिटल में तो बस 3 रुपया जाएगा ना, क्योंकि 2 रुपये तो प्रीमियम का है। यानी कैपिटल का पैसा कितना? 30,000। और प्रीमियम का कितना है? 10,000 पे 2 रुपये, यानी कितना हो गया? 20,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो ये हो गया ट्रांसफर एंट्री। अब रिसीविंग एंट्री बना दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया? 50,000। कितना रुपया? 50,000। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना मिनट हो रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है, अब चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, प्रीमियम वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हैप्पी दास वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 60 लाख। कितने रुपए से? 60 लाख रुपए से। ठीक है, डिवाइडेड इन 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। यानी शेयर्स कितना है? 6 लाख। एक शेयर्स का दाम कितना है? 10 रुपया। कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर। ये तो था तुम्हारा ऑथोराइज कैपिटल। क्या था? अब कंपनी इशू कितना कर रही है? इशू कर रही है कितना? 2 लाख शेयर्स। कितने रुपए का है? 10 रुपये का। एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। यानी 10 रुपया तो फेस वैल्यू है, 3 रुपया क्या ले रही है कंपनी? प्रीमियम। पेबल एज फॉलोस। पेबल क्या कैसे? एप्लीकेशन में कितना रुपया? 4 रुपया।
अलॉटमेंट 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट में कितना रुपया बोल दिया 5 रुपया, यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना आपके पास, प्रीमियम है 3 रुपया, प्रीमियम कितना आपके पास 3 रुपया, तो 2 प्लस प्रीमियम हो गया आपका 3। यहाँ समझ में आ गया, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला था तो प्रीमियम है कितना आपके पास 3 रुपया। तो अलॉटमेंट का एग्जैक्ट प्राइस कितना जो कैपिटल में जाने वाला 2, और 3 रुपया किसका है प्रीमियम का। क्लियर। 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपया किस पे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, एंड लास्ट में क्या है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना है तुम्हारा 2 रुपया। ठीक है, हो रहा है 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। ठीक है, फेस वैल्यू 10 आ रहा है, और वैसे देख लिया जाए टोटल 13 रुपया आना चाहिए, तो 4 5 9 9 12 9 2 11 11 2 13। क्लियर, टोटल 13 रुपया आएगा ना, 10 रुपया शेयर्स का, 3 रुपया प्रीमियम का। क्लियर। तो शेयर्स में सब्सक्राइब, ऑल द शेयर्स में सब्सक्राइब, सारा शेयर्स क्या हो चुका है, यानी कंपनी ने जितना इशू किया, कंपनी ने इशू कितना किया था 6 लाख की 2 लाख, 6 लाख की 2 लाख, 2 लाख, क्योंकि 6 लाख तो कंपनी रजिस्टर्ड की है खुद को, और कंपनी इशू की कितना 2 लाख, तो 2 लाख जितना कंपनी इशू की पब्लिक ने उतना क्या कर लिया सब्सक्राइब कर लिया। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, सारा का सारा पैसा मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹75,000, और फिर से शेयर इश्यू एक्सपेंसेस का खर्चा कितना आ गया 75,000 रुपया, यानी ये जो शेयर बेचने का पैसा लाने का खर्चा 75,000 रुपया आ गया। विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ, यानी राइट ऑफ करना है हमको, फिर से किससे करना है, साफ साफ बता दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम से यहाँ पे हम राइट ऑफ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंपनी ने 3 रुपया प्रीमियम लिया तो है, एक्स्ट्रा पैसा आया है, इसी एक्स्ट्रा पैसे से हम क्या करेंगे उस खर्चे का राइट ऑफ कर देंगे, इसी पैसे से क्या करेंगे हम खर्चे का राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग एंट्री बनाते हैं। ठीक है, शेयर्स में करो कुछ नहीं, शेयर्स में क्वेश्चन देख लो और एक छोटा सा समरी बना लो, समरी से पूरा का पूरा कहानी क्या हो जाएगा खत्म, दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा बल्कि होता है, बार बार देखोगे ना कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बार कहीं लिख लो कि कितना कितना रुपया कहानी खत्म, समरी देखो और एंट्री बनाते जाओ। पहला एंट्री क्या होगा, रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना कितना कंपनी ने इशू किया था 2 लाख, और पब्लिक ने उतना सब्सक्राइब भी किया था, तो 2 लाख पे एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 4 रुपया, कितना हो जाएगा 8 लाख, कितना हो जाएगा 8 लाख। क्लियर। उसके बाद दूसरा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना आया उतना हम क्या कर देंगे ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर। अब हम किसका एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का एंट्री बताओ, ट्रांसफर एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फायदा है प्रीमियम, इसलिए कहाँ लिख दिया हमने क्रेडिट साइड में। अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा 2 लाख में, प्रीमियम का कितना पैसा है, सॉरी अलॉटमेंट का 5, कितना हो जाएगा 10 लाख। कैपिटल में कितना जाएगा 2 रुपया, और प्रीमियम में कितना जाएगा 3 रुपया। 2 लाख पे 2 रुपया और 2 लाख पे 3 रुपया, कितना कितना हो जाएगा 4 लाख 6 लाख। बस अब एंट्री बना दो, रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो गया आपका 10 लाख। क्लियर यहाँ तक। एप्लीकेशन का एंट्री पास हो गया, अलॉटमेंट का एंट्री पास हो गया। अब हम लोग किसका एंट्री पास करे जाएंगे फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री, ट्रांसफर एंट्री पहले, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 लाख पे कितना रुपया 2 रुपया, कितना हो जाएगा 4 लाख। अब रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना 4 लाख। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख पे कितना रुपया 2 रुपया,
यानी 4 लाख। अरे रिसीविंग एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना 4 लाख रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कुछ एक चीज़ और बोला था एक्स्ट्रा, क्या बोला था? कुछ बोला है क्वेश्चन में, क्या है? शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना बोल दिया? 75,000। और ये 75,000 कहाँ से राइट ऑफ करने के लिए बोला? यानी जो खर्चा हुआ इसकी भरपाई कहाँ से बोला? प्रीमियम से। प्रीमियम में आपके पास कितना पैसा आया? 6 लाख। 75,000 खर्चा हुआ, तो 6 लाख में से 75,000 कवर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कवर सकते हैं। 6 लाख में से 75 दे देंगे तब भी मेरे पास कितना बच जाएगा? 5,25,000। बात समझ में आया? तो शेयर इशू एक्सपेंसेस जब हुआ है तो पेमेंट हुआ है ना एक्चुअली। शेयर इशू एक्सपेंसेस नुकसान है, नुकसान को हमने लिख दिया डेबिट साइड, और कंपनी से गया पैसा, क्रेडिट व्हाट गोस आउट टू बैंक अकाउंट 75,000। क्लियर? पैसा आ रहा था तभी ना हम बैंक को डेबिट साइड में लिखे थे, अब पैसा गया है तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। अब इसका राइट ऑफ एंट्री यानी इस खर्चा का भरपाई भी करना है। क्या करना है? भरपाई। तो भरपाई करना है शेयर इशू एक्सपेंसेस का, तो करना किससे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जब आया था आपने किस साइड लिखा था? क्रेडिट साइड। भरपाई करेंगे तो इससे कटेगा, तो किस साइड लिख देंगे आप? डेबिट साइड। कितना काट रहे हैं? 75,000। और ये भरपाई किसकी हो रही है? शेयर इशू एक्सपेंसेस। यानी अब ये खर्चा खत्म हो गया, इसलिए डेबिट को कहाँ लिख दिया हमने? क्रेडिट में। शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना? 75,000। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक।